नमस्कार दोस्तों, आगम स्टडी पॉइंट में एक बार आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य की नेक्स्ट वीडियो, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसमें से किसी भी एग्जाम में देख लीजिएगा, एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा और हमने इसको पूरे डिटेल से कवर किया है। इसमें मैंने आप लोगों को मल्टी चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन, थ्योरी और मैप के माध्यम से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, इसके पूरे डिटेल से समझाया है। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आइए जानते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। देखो, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य अभयारण्य की बात करते हैं तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य दोनों ही क्या होते हैं? जानवरों के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है कि हम वनों को मतलब क्या होता है कि जो जानवर होते हैं जैसे गाय भैंस बकरी, उनको चरा नहीं सकते हैं, लेकिन वन अभयारण्य में इनको कुछ समय के लिए चरा सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, दूसरा अंतर क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटक बिना अनुमति के ना जा सकते हैं ना ही रह सकते हैं, जबकि वाइल्ड सेंचुरी में लोग रह सकते हैं कुछ समय के लिए और घूम सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार का शिकार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया है मैंने आप लोगों को। अब हम बात करते हैं कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान और, ठीक है। तो भारत में पहले 104 राष्ट्रीय उद्यान थे, लेकिन इसके बाद 2 राष्ट्रीय उद्यान और भारत में बन गए। अब टोटल भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हुए? भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन आता है कि भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपको आंसर लगाना है 106 राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद 567 वन्य जीव अभयारण्य भारत में है, ठीक है। इसके अलावा 131 समुद्री संरक्षित, मतलब कि समुद्र की आज समुद्री जीवों को संरक्षित करने के लिए क्षेत्र बनाए गए हैं, उनको समुद्री संरक्षित कहते हैं। 131 हैं भारत में। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट और बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं भारत में? बायोस्फीयर रिजर्व है 18 बायोस्फीयर रिजर्व। क्वेश्चन हमेशा कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं भारत में, ठीक है। इसके अलावा 88 संरक्षण रिजर्व हैं और 127 सामुदायिक रिजर्व है, ठीक है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखने के लिए मिलेंगे। 2 क्वेश्चन कौन कौन से जरूर देखने के लिए मिलेंगे आप लोग? 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से देखने के लिए एक क्वेश्चन क्या मिलता है कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और मिलेगा आप लोगों को कि भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है और इसकी स्थापना 1936 में। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो उसको कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है ये भी क्वेश्चन आता है और कब इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अब बात करते हैं भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व। कितने बायोस्फीयर रिजर्व है हमारे पास देश में? 18 है। इनमें से भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? वो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन सा है? अभी मैप के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। और इसकी स्थापना की गई थी 1986 में। देखो, पहले राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? 1936 में। और बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना कब की गई थी? 1986 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो ये कौन सा है? गुजरात में स्थित है, कच्छ की खाड़ी में, ठीक है। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है असम में। कहाँ पर है? असम में स्थित है और ये डिब्रूगढ़, ठीक है, डिब्रू शेखोबा में, ठीक है। तो ये भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की बात। यहाँ से इस स्लाइड से क्वेश्चन एक ना क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब हम मैप के माध्यम से बताते हैं कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो देखो, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी, मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? देखो, ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की सीमा, तीनों की सीमा पर देखो ये स्थित है, ठीक है। इसको नीलगिरी की पहाड़ियों पे, ठीक है। तो इसको बायोस्फीयर, भारत का सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व। और सबसे नई की बात करते हैं तो सबसे नया बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश के पन्ना में बनाया गया है, ठीक है। एक बायोस्फीयर रिजर्व भारत रण का कच्छ, ये राजस्थान में कहाँ पर है? गुजरात में है। और हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट में। और एक नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर तमिलनाडु में और गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप में, ग्रेटर निकोबार में भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। और सिम्पलीपाल, जो कि बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? उड़ीसा में, ठीक है। पचमढ़ी कहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व है? मध्य प्रदेश में। पन्ना कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और शेषाचलम कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। इसके बाद दिहांग और दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व असम में है, ठीक है। तो ये सारे बायोस्फीयर, और सुंदरबन, ठीक है, जो सुंदरबन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, जो कि सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है।
ठीक है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, डिटेल से डिस्कस करके। इसके साथ साथ अगर आप लोगों को मेरे वीडियो की आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों को पीडीएफ आपको पूरी पीडीएफ आप लोगों को भेज दूँ। ठीक है, ठीक है। आइए बात करते हैं आप एक ट्रिक के माध्यम से बायोस्फीयर रिजर्व की। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में क्वेश्चन आता है, तो मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय, मतलब मध्य प्रदेश में क्या है, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो अब ट्रिक के माध्यम से बात करते हैं। खाना को वन में बांध कर, खाना को खाना मतलब कि खाना राष्ट्रीय उद्यान, वन मतलब कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, बांध कर मतलब कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेन को पन्नों में फंसाकर, खाना को वन में बांधकर पेन को पन्नों में फंसाकर संजय माधव के साथ भाग गए। ठीक है, तो पेन मतलब कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि शिवपुरी में स्थित है, इसके साथ सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एक ट्रिक के माध्यम से आप लोग इसको आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों की बात की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों की। तो राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। मुकुंद के सारे केले राजस्थान के डेजर्ट में रख दिए। डेजर्ट मतलब कि रेगिस्तान। तो राजस्थान में क्या है, थार डेजर्ट है। ठीक है, तो मुकुंद मतलब कि मुकुंदा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में, केवला देवी गाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, और डेजर्ट और रणथंभौर ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, केरल में, मतलब कि राजस्थान में स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ये कहाँ के हैं, ये छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान है। छत्तीसगढ़ में कौन, इंद्रावती है, गुरु घासीदास है और कांगेर वैली है। ठीक है, इंदिरा देवी ने घसीटे छत्तीस कंगन। ठीक है, ये इसकी ट्रिक के माध्यम से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और ये सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। 1936 में इसकी स्थापना की गई, मैंने आप लोगों को बताया था, बंगाल बाग। ठीक है, रक्षा के लिए इसको हेली नेशनल पार्क के रूप में किया, मतलब कि पहले इसका नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क पहले थी। ये देखो, ये है हेली नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टी चॉइस क्वेश्चन की सीरीज में हम बात करते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये आपको डिस्कस कर लिया है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट है। हेली राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 1936 में बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए उत्तराखंड के चमोली, मतलब कि कौन से उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है, ये चमोली जिले में स्थित है। और किसके लिए किया गया था, बंगाल टाइगर की रक्षा करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, वर्तमान में इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। यह भारत का पहला आरक्षित क्षेत्र है, मतलब कि देखो राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ भारत का पहला कौन सा है, टाइगर रिजर्व भी है। टाइगर रिजर्व भी भारत का पहला कौन सा है, ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जिसको 1973 में की गया था जिसको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में भारत सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। ठीक है, इसके अलावा भारत में सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य, भारत में सबसे वन्यजीव अभयारण्य है अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है, तो टाइगर स्टेट के नाम से किसको जाना जाता है, वो जाना जाता है मध्य प्रदेश को। किसको जानते हैं, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट, सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में ही है, इसलिए इसको टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर कौन सा है, कर्नाटक। तो मध्य प्रदेश और कर्नाटक में हमेशा ही टाइगर के लिए एक दूसरे पर कंपटीशन होता रहता है, कभी मध्य प्रदेश आगे होता है, कभी मतलब कि कर्नाटक आगे होता है। वर्तमान में टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करते हैं तो भोपाल में, और उसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश में अभी चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, और भारत का हृदय भी मध्य प्रदेश को कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य किस राज्य में है, तो ये कौन सा, आंध्र प्रदेश में स्थित है सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, ये उत्तराखंड के चमोली जिले में, हमने आप लोगों को बताया था कहाँ है, उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, कैवला देवी नेशनल पार्क को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है, तो ये किस में स्थित है, ये स्थित है केरल में। किस में स्थित है, केरल राज्य में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ है, तो गिर कहाँ पर स्थित है, देखो ये मैं मैप के माध्यम से आप लोगों को बता देता हूँ, ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है,
गुजरात में स्थित है। और ये इस तरीके से गिर, ये यहाँ पर, ये कहाँ पर, ये गुजरात में स्थित है। एक एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये कौन सा है? नागार्जुन, जो कि कौन सा है? नागार्जुन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। डंपा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो डंपा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ये है मिजोरम में स्थित है। कहाँ पर है? ये मिजोरम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है बंदरघट्टा जैविक उद्यान, बेंगलोर में है। कहाँ पर है? बेंगलोर में। ठीक है, बेंगलोर में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, कांजीरंगा अभयारण्य में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित है? देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान एक प्राकृतिक आवास है, किसके लिए? कस्तूरी मृग के लिए। किसके लिए? ये कस्तूरी मृग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। भारत में जंगली खत्ते, गधे, घोड़खोर निम्नलिखित में किस कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण में। कहाँ पर पाए जाते हैं? कच्छ के रण में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सीपरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो मध्य प्रदेश का जो सीपरी राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे माधव नेशनल पार्क कहते हैं, बाघ और हाथी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत और बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में स्थित है। किस में स्थित है? सरिस्का राजस्थान में स्थित है। देखिए ये राजस्थान के अलवर जिले में ये क्या है? स्थित है। सरिस्का टाइगर रिजर्व अरावली पहाड़ियों पर स्थित है। मतलब कहाँ पर स्थित है? अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियाँ, जो कि विश्व की सबसे प्राचीन पहाड़ियाँ वहाँ पर स्थित है। सरिस्का को 1955 में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था, और बाद में 1955 में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया, लेकिन 1978 में इसको बाघ अभयारण्य के रूप में घोषित कर दिया गया है, जिसमें यह भारत के प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बन गया है। ठीक है, क्वेश्चन आता है तो कहाँ पर स्थित है? ये सरिस्का राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा है? ये पेरियार, जो कि केरल में स्थित है। पेरियार है, जो कि केरल राज्य में स्थित है। अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं। डंपला मैंने आप लोगों को बता दिया है, मिजोरम में स्थित है। और ये किसके लिए है? क्लाउडेड लेपर्ड के अध्ययन के स्थल के लिए इसको चुना गया था। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान समुद्र उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर। ये कहाँ पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप में। ये अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक, तो ये पोर्ट ब्लेयर में क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को मल्टी चॉइस क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आप लोगों को बता दिया है। अब हम बात करते हैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चन की। ठीक है, यहाँ से इस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक एक पॉइंट को क्लियर समझाया है। यहाँ से क्वेश्चन जाने की संभावना 99% खत्म हो जाती है कि कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरे चैनल सब आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए वन लाइनर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन क्या? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बता दिया है, जिसे हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ठीक है, जो कि ठीक है राष्ट्रीय उद्यान है, गलत। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट, एशियाई के लिए शेर के लिए कौन प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट, रॉयल बंगाल टाइगर प्राकृतिक स्थान सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है। तो प्राकृतिक स्थान सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान मैं आप लोगों को कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत में कूनो नेशनल पार्क में चीतों को लाया गया। मतलब कि चीतों जो कि अफ्रीका से लाए गए थे। ठीक है, क्या है? अफ्रीका से चीते लाए गए थे, जो कि सोपोर जिले में स्थित है। किस में स्थित? मध्य प्रदेश के सोपोर जिले में कूनो नेशनल पार्क स्थित है। और ये भारत में सबसे क्या है? पहला ऐसा उद्यान, मतलब कि अभयारण्य है जहाँ पर क्या लाए गए? चीते लाए गए हैं। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में, इसलिए इसको टाइगर, इसके बाद कर्नाटक में है। ठीक है, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। ठीक है, कितने हैं राष्ट्रीय उद्यान? 11 राष्ट्रीय उद्यान है। असम राज्य में हाल ही में 2 नए राष्ट्रीय उद्यानों को मान्यता दी गई। कौन कौन सी हैं? दिहांग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य और मोना राय नेशनल पार्क। ठीक है, जो नए अभी बने हैं राष्ट्रीय उद्यानों को, तो कौन से जिले में राष्ट्रीय बने हैं? उसमें बने हैं, ये राज्य बने असम में बने हैं। अब बात करें वर्तमान में, मैंने आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ वर्तमान में कितने राष्ट्रीय 106 राष्ट्रीय उद्यान है। अभी असम के देखो, मैंने आप लोगों को दो, पहले 104 थे, लेकिन 2 नए बन गए हैं असम में। असम राज्य में 2 बन गए हैं। उनको क्या नाम है? रायमोना नेशनल पार्क और दिहांग पटकाई नेशनल पार्क।
ठीक है। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका मणि राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कच्छ के रण में स्थित है। नेक्स्ट है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का पहला गोल्डन टाइगर देखा गया था। तो भारत का पहला गोल्डन टाइगर कहाँ देखा गया था? और एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर गोल्डन टाइगर देखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ फैक्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन कभी ना कभी क्वेश्चन आते ही हैं। भारत प्रणाली विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1916 में की गई थी, जिसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। भारत वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1970 में की गई थी, जिसका मुख्यालय भी कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में की गई थी। भारत में घड़ियाल परियोजना की स्थापना 1974 में की गई थी शुरुआत। भारत में मगर प्रजनन परियोजना 1975 में की गई थी और भारत में गिरना परियोजना की शुरुआत 1987 में की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को डिस्कस कर लिए गए हैं। ठीक है। अगर मेरा चैनल आप लोगों को इम्पोर्टेंट लगे, ठीक है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है।